मुझे लगता है कि जो व्यक्ति अपने समाज का भला चाहता है और उस व्यक्ति को लगता है कि कहीं भी रह के वो अपने समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और वो सबके लिए अच्छा काम कर रही है। एक बार फिर अब बीजेपी और सपा आमने सामने है। जी हां, मऊ जनपद के घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और सपा की तरफ से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। जहां एक तरफ बीजेपी ने दारा सिंह चौहान पर भरोसा जताया है, तो वहीं सपा ने सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आज यानी 16 अगस्त को दारा सिंह चौहान के नामांकन पर जनसभा कार्यक्रम मऊ में आयोजित की गई, जहां बीजेपी के सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। डिप्टी सीएम ओपी राजभर और आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ भी यहां चुनाव एक तरफा जीतने की बात करते दिखे। वहीं जब यूपी तक के संवाददाता ने सांसद निरुआ से दारा सिंह पर लगने वाले आरोपों पर बात की, तो उनका कहना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम मौजूद हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र के कोपागंज के बापू इंटर कॉलेज में। आज आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान का नामांकन है और इस नामांकन जनसभा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम सहित तमाम मंत्री और नेता शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल निरुआ जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस उपचुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। दिनेश जी, क्या आए हैं और नामांकन जनसभा है, किस तरह से देख रहे हैं इसको आप? ये उपचुनाव है और इसको पूरी ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे और हर चुनाव में ताकत के साथ लड़ना और जीतना, यही हमारा उद्देश्य होता है। इतना बड़ा एक कार्यक्रम किया गया है, तो क्या लगता है ये उपचुनाव लोकसभा के लिए सेमीफाइनल के रूप में भारतीय जनता पार्टी देख रही है? मुझे लगता है कि यही चुनाव नहीं, मेरे लिए, हमारे पार्टी के लिए, हम सब के लिए हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब हम चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे थे तो भी हम इसी ताकत से लड़ रहे थे, तो हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। क्या लगता है दारा सिंह चौहान को लेकर कि तमाम आरोप भी लगते हैं कि दल बदलने वाली स्थिति को लेकर, क्या सोचते हैं आप? मुझे लगता है कि जो व्यक्ति अपने समाज का भला चाहता है और उस व्यक्ति को लगता है कि कहीं भी रह के वो अपने समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और वो सबके लिए अच्छा काम कर रही है, तो अपने समाज के भलाई के लिए अगर वो ऐसा निर्णय लेते हैं तो ये निर्णय उनका स्वागत योग्य है और सराहना की योग्य। एक आखिरी सवाल, क्या प्रतिष्ठा लग गई है बीजेपी की इस उपचुनाव को लेकर? हम लोगों के लिए हर चुनाव हमारा प्रतिष्ठा है, चाहे वो छोटा से छोटा चुनाव हो, बड़ा से बड़ा चुनाव हो, क्योंकि हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 2047 तक हमको विकसित राष्ट्र देखना है भारत को, तो हमें चप्पे चप्पे पे कमल खिलाना पड़ेगा और पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत के साथ ही हम ये काम कर पाएंगे। तो इसलिए हमें सबका समर्थन और सबका सामर्थ्य चाहिए। ये थे हमारे साथ दिनेश लाल यादव निरुआ जी, जिन्होंने बताया कि हर चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा का चुनाव होता है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बड़ी जीत के साथ चुनाव जीतेगी। बता दें कि दारा सिंह चौहान की विधायकी और सपा से इस्तीफे के बाद खाली हुई घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान ने पार्टी के साथ साथ विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। सपा से इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब ऐसी चर्चा है कि दारा सिंह चौहान को योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। वहीं सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने घोसी उपचुनाव में अपना कैंडिडेट न उतारने का फैसला किया है। अब देखना होगा घोसी उपचुनाव में आगे आने वाले समय में और क्या कुछ देखने को मिलता है। मऊ से दुर्गा किंकर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।